गुड इवनिंग। आज के क्लास में हम लोग जो पिछले क्लास में आप लोग को 5 क्वेश्चन बनाने दिए थे उसी को आप बताएंगे। आप लोग को मिलाना है कि आप लोग जिस तरह से बनाए हैं मेरे तरह से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, डॉट डॉट 30 का स्क्वायर दिया है। मतलब यहाँ पे कम से कम आपको 3 टर्म देगा एग्जाम में, और इसका मतलब वही होगा कि यहाँ से लेकर 30 तक का जोड़ है। 14, 15, 16 लगातार है। अब यहाँ पे फार्मूला कौन लगेगा? तो ये वाला लगेगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट n का स्क्वायर, और ये होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटे में 6। ये है। अब यहाँ पे है क्या कि ये फार्मूला 1 से लेकर n तक का जोड़ बताता है, लेकिन आपको 14 से जोड़ना है। अगर आप ये फार्मूला लगाइएगा तो इसका मतलब 1 से जोड़ होगा, और n का मान ले लेंगे अगर हम 30, तो 30 गुना 31, 30 गुना 60, 61 बटे 6, 61 बटे 6। और यहाँ माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस? तो यहाँ 14 से है तो हमको 13 तक का घटाना होगा। तो 13 गुना 14 और 13 गुना 26, 27 बटे 6, यही होगा। अब इसको कटा दीजिए, 3 से 2 बार में और 3 से 7 बार में, 3 से 9 बार में, 9 3 27 और 2 से 7 बार में, ये हो जाएगा। इसको कटा दीजिए तो ये हो जाएगा 5 होगा, 6 पंचे 30। इसको गुना करेंगे तो 1 और 3 और 6, 9 और 6 तिया 18, और गुना कितना? तो 5। इधर क्या होगा? 91 गुना 9, तो ये हो जाएगा 5, 9 पचे 45, 8 पंचे 40, 40 और 4 44, और 5 4 9, इतना होगा। इसके बाद देखिए इसको हो जाएगा 9 9 8 72, 9 9 9 हुआ, और 9 9 81, 15 में 9 गया 6, यहाँ पे बचा 4, 4 में 1 गया 3, और यहाँ पे कितना बचा? 4, तो ये 14 हो जाएगा। 14 में 8 गया 6, और यहाँ पे 8, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से बना सकते हैं। अपना कैलकुलेशन जैसे हो कर लीजिएगा। मेन है इस क्वेश्चन का मेन बात ये है कि हम इतना में इतना को क्यों घटाए, ये क्लियर होना चाहिए। और ये चीज़ अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो हम समझा रहे हैं, फिर से समझिएगा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, डॉट डॉट 30 का स्क्वायर, इस सभी का हम जोड़ लिखेंगे तो ये होगा 30 गुना 31, और 30 गुना 60, 61, 61 बटे 6। तो आप कहाँ से कहाँ तक को जोड़े? तो ये यहाँ इतना जोड़े, लेकिन जोड़ना क्या था? तो जोड़ना था 14 से, इसका मतलब यहाँ से जोड़ना था। तो ये बात निकालना है। अगर इतना हम जोड़ दिए तो ये घटेगा, यहाँ से यहाँ तक को घट जाएगा। और इसका वैल्यू क्या होगा? n का मान 13 लेंगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा माइनस में 13 गुना 14, 13 गुना 26, 27 बटे 6, यही आपका होगा। तो क्यों घटाए यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में इतना नहीं करना, बस आप इस चीज़ को लिखिएगा, आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए दूसरा क्या क्वेश्चन था। देखिए दूसरा नंबर में क्वेश्चन में दिए थे, दूसरा नंबर में 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट डॉट 19 का स्क्वायर, इतना का मान निकालना है। और आंसर आपको दिए थे 1330 है। देखिए 1330 आता है। देखिए क्वेश्चन जितना भी ऐसा प्रीवियस है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो इसमें चिन्ह लगाइएगा, ध्यान रखने वाला बात है। देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो है, लेकिन 2 नहीं है, हम 2 लिख दिए। 3 का स्क्वायर है, 4 नहीं है, 4 लिखे।
5 का स्क्वायर है, उसी तरह से 6 नहीं होगा, उस तरह से लिख दिए। उसी तरह से यहाँ 18 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये सब विषम संख्या वाला है, लेकिन हम सम भी डाल दिए, तो इसका मतलब है कि सम वाला हम अपने मन से जोड़े हैं, तो अपने मन से उसको घटाएंगे। तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर सब घटेगा, ये घटेगा। और डॉट डॉट उसी तरह से सम संख्या 18 है, 18 का स्क्वायर ये घटेगा। जैसे इसको ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे तो ये सब एक तरह का चीज़ है, जुट जाएगा और माइनस कॉमन हो जाएगा, तो ऐसे भी प्लस होगा। अब इसका मान आपको पता है, तो 19 वही फार्मूला n इंटू एन प्लस 1, 2n+1 बटे 6, तो 19, 20, 19 दूना 38 से 39 बटे 6 माइनस होगा। ये वाला भी बताया हुआ क्वेश्चन है, 2 स्क्वायर कॉमन लेंगे 4, n एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो n का मान 9 होगा, तो 9, 9 1 10, 9 दूना 18 19 बटे 6। अब यहाँ से कटा दीजिए, तो ये 3 से 2 बार में, 3 से 13 बार में और 2 से 10 बार में, 13 गुना 9 तो हो जाएगा 117, 117 में 11 बचा है, तो 13 और 11 24 और 1 0 2470। यहाँ पे 3 दूना 6 और 3 तिया 9 और 2 से 2, 3 दूना 6 और 19 गुना 6 114, 1140 होगा। तो इसमें घटेगा तो क्या हो जाएगा, तो 0 3, यहाँ पे 3, 1330, तो यही होगा, ये आपका आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, इसके बाद है 6 वाला। 3 नंबर क्वेश्चन में है 6 पर पावर 1/4 नहीं, 6 पर पावर 1/2 गुना 6 पर पावर 1/4 गुना 6 पर पावर 1/8 गुना में इसी तरह से दिया है इन्फिनिटी, और ये कहता है कितना होगा, यही क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी चिन्ह लगाइएगा। देखिए हम इस चीज़ को लिखेंगे तो एक बात हम लोग पढ़े हैं कि a पर पावर m गुना a पर पावर n, तो a पर पावर m प्लस n, बेस बराबर है, गुना का संबंध होगा तो पावर जुड़ जाएगा, पावर ऐड होगा। अब यहाँ पे देखिए 6 सब जगह है, यहाँ 2 टर्म m n है तो m प्लस n हुआ, यहाँ पे जितना होगा सब होगा जुड़ जाएगा, तो 1/2, 1/4, 1/6 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये होगा 6। अब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, तो 1/2, 1/4, 1/, यहाँ पे 8 है ना, 1/2 यहाँ पे 1/8, तो 1/8 डॉट डॉट इन्फिनिटी। बस हमको इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मान आ जाएगा। और ये सीरीज किस में है, तो जीपी में है। जीपी में क्या पढ़े हैं, तो एक फार्मूला पढ़े थे S इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टर्मों का योग, तो ये पढ़े हैं a/1 - r। एक a यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ये a है, कॉमन रेशियो इसमें इससे भाग देंगे तो r का मान निकलेगा 1/2, तो यहाँ a का मान 1/2 और 1 - r का मान 1/2, तो ये हो जाएगा 1 और 1 होगा, तो ये सब का मान मेरा 1 निकला, तो यहाँ पे 1 होगा, मतलब 6 आंसर होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन था, आसान था, ये बहुत आसान है। 1 2 3 डॉट डॉट 19 फिर 20 फिर 19 और घटते हुए 3 2 1, ये था। और इस पूरे पर पावर था कितना, तो 3/2 शायद, 3/2, हाँ 3/2 था। देखिए अब ये वाला में हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ से बढ़ते हुए 20 तक जा गया, इधर फिर घटते 20 तक, तो ये बीच वाला संख्या का स्क्वायर होगा।
तो बोलिए 20 का स्क्वायर होगा, और ये 3/2 ऐसे है तो ये 2 से कट जाएगा, तो 20 का क्यूब होता है 8000, यही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और था इस तरह का, और ये 5वां नंबर क्वेश्चन में हम थोड़ा गलती लिख दिए थे। देखिए 5वां नंबर थोड़ा गलती लिखा गया था, ये था 5 नंबर में 1 + 0.6, 0.06, 0.006, फिर 0.0006, इस तरह से इन्फिनिटी था। ये लास्ट में लिखा गया था, ये गलती था, इसी का मान निकालना है। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे तो टोटल सीरीज में पढ़ रहे थे, सीरीज के हिसाब से बनाएंगे तो ये आ जाएगा किस में, जीपी में। लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 0.666, इस तरह से होगा 66, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा 1 6 पर रेकरिंग, 6 पर 0.6 पर रेकरिंग, ऐसा हो जाएगा। और हम लोग रेकरिंग में पढ़ेंगे कि अगर एक अंक पे रेकरिंग हो तो 6/9 होता है, और ये 2/3 हो जाएगा, 1 पूर्णांक 2/3। ये आसान है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। एक तरीका ये है, लेकिन किसी के मन में अगर आपको सीरीज ही आ जाता है तब आप इसको ऐसे बनाइएगा। अगर किसी के मन में लगता है कि ये सीरीज है, और ये सीरीज आपका यहाँ से बनेगा, यहाँ से आपका एक सीरीज बन रहा है, और ये सीरीज जीपी में आएगा, और आप इसको बनाइएगा 1 हो जाएगा। अब ये सीरीज जीपी में है और इन्फिनिटी टर्मों का है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, तो 0.6। कॉमन रेशियो अगर निकालें तो 0.06 में 0.6 से भाग देंगे, तो ये 100 आएगा, और ये 10 आएगा, 6 से कटेगा, 1 0 कटेगा, 1/10, 1 - 1/10 हो जाएगा। और इसके बाद देखिए क्या होगा, 1 + 0.6 गुना 10 हो जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा नीचे 9, और ये हो जाएगा क्या, तो 1 + 6/9, मतलब 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो 1 पूर्णांक 2/3। तो सब आसान ही क्वेश्चन था, सब पढ़ा हुआ क्वेश्चन था पीछे, और ये सबसे बनना चाहिए। इसमें थोड़ा गलती हो गया था, कम से कम 4 तो बनना चाहिए। चलिए आज यहीं तक। जिससे नहीं बना था तो आप पिछले वाला जितना भी क्लास हुआ है, 12 गो शायद हुआ है, तो सभी को एक साइड से पढ़िए, बेसिक आपका ठीक होगा, और इससे क्वेश्चन भी आता है, दोनों काम होगा। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं।